दिल्ली एनसीआर के कई अस्पतालों में, ख़ासतौर पर निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है। लगातार मरीजों के बीच में अफरा तफरी है। जो डॉक्टर हैं वो इलाज की जगह ऑक्सीजन सुचारू करने की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। तमाम सारे डॉक्टरों से हमारी बात हुई। दिन रात वो मरीज़ की देखभाल करने के बजाय अब ऑक्सीजन की चिंता में वो डूबे हैं कि आखिर कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो पाएगी। सरकारी अस्पताल भी ऑक्सीजन की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ी सी स्थिति बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर सीधे जो है वो सरकार का हस्तक्षेप है। लेकिन तमाम सारी ऐसी लापरवाही की बात सामने आ रही है ऑक्सीजन को लेकर, जिससे लोगों के अंदर बेचैनी पाई जा रही है। मरीज़ों की तमाम सारी शिकायतें हैं। ये आप देखिए कि ये ठीक मेरे पीछे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का पीजीआई हॉस्पिटल है। यहाँ पर 300 बेड ऑक्सीजन के हैं और इसको कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी राहत की ज़रूर खबर है कि इसको कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। लगातार जो डॉक्टर हैं वो मरीज़ों की यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं, दिन रात जुटे हुए हैं, क्योंकि आपदा का वक्त है। ऐसे वक्त में जो सबसे ज़्यादा दबाव जो है वो डॉक्टरों के ऊपर है और हमारे डॉक्टर काम भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी पीजीआई हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी की बात कई सारे मरीज़ों ने हमें बताई। अब एक दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक तो इतना शानदार हॉस्पिटल है जो 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसमें डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं कोविड के मरीज़ों को ठीक करने के लिए। और दूसरी एक तस्वीर ये है, ये आप देखिए, ये ठीक मेरे पीछे जो है ये ऑक्सीजन प्लांट है कि इस ऑक्सीजन प्लांट जब शुरू होगा तब पीजीआई में बाहर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आत्मनिर्भरता रहेगी एक तरीके की अस्पताल की ऑक्सीजन को लेकर इस प्लांट पर। लेकिन ये प्लांट पिछले 6 साल से इसी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। ये मेन रोड है, इसी मेन रोड से तमाम सारे अधिकारी, नेता, मंत्री गुजरते हैं, लेकिन इस प्लांट की ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि इस प्लांट को दुरुस्त करना चाहिए। पिछले 1.25 साल से लगातार कोविड संक्रमण के मामले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही देखिए, मंत्रियों की लापरवाही देखिए, अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही देखिए कि इस ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने की ज़रूरत नहीं समझी गई, जबकि 17 लाख रुपए की लागत से इस ऑक्सीजन प्लांट को 6 साल पहले बनाया गया था। तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट है ये बिल्कुल सफ़ेद हाथी सिद्ध हो रहा है। अगर ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शुरू रहता, तब आप सोचिए कि पीजीआई अस्पताल जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसको बाहर के ऑक्सीजन पर उसकी निर्भरता जो है वो कम रहती और इस ऑक्सीजन प्लांट के ज़रिए वो अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते थे। लेकिन ये आप देखिए पूरी तरीके से सारे पाइप, सारी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है। कुछ चीज़ें हालांकि अब गायब भी होने लगी हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, उस तरीके से देखभाल नहीं हो रही है। लेकिन पिछले 6 साल से ये जो ऑक्सीजन प्लांट है वो सफ़ेद हाथी सिद्ध हो रहा है और सरकार को चाहिए कि इस ऑक्सीजन प्लांट की अगर एनओसी नहीं मिल पाई तो इस एनओसी न मिल पाने में आखिर किस अधिकारी की लापरवाही है, उसकी जिम्मेदारी फिक्स करके और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा लापरवाही है कि एक तरफ मरीज़ पीजीआई का ऑक्सीजन के लिए जूझ रहा है और दूसरी तरफ 17 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन खड़ा हुआ है प्लांट, लेकिन चल नहीं पा रहा है। इसमें हमारी अभी तमाम सारे लोगों से बात हुई, कुछ डॉक्टरों से बात हुई, तो उन्होंने अंदर खाते ये बताया कि इस ऑक्सीजन को शुरू करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, सारी मशीनरी एकदम से अच्छे तरीके से हैं, बस एनओसी न मिल पाने की वजह से इस ऑक्सीजन प्लांट को वो चालू नहीं कर पाए। तो देखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़तरनाक लापरवाही है जो तमाम सारे मरीज़ों के जान पर बनाई है। इसमें जिस किसी की भी लापरवाही है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और आगे से इस तरीके के जब भी प्लांट लगाए जाएं तो वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं ये भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। केवल इस प्लांट को लगा देना ही उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि ये प्लांट लग गया, अखबार में खबरें छप गई कि पीजीआई में खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट है लेकिन वो ऑक्सीजन प्लांट चल नहीं रहा। तो ऐसी अगर लापरवाही होगी तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं मरीज़ों को भुगतना पड़ेगा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण काल
कि दूसरी लहर में लगातार मरीज़ भुगत रहे हैं। ना तो उनको ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना उनको बेड मिल पा रहा है, ना उनको दवाइयाँ मिल पा रही हैं और ना शमशान या कब्रिस्तान में जगह मिल पा रही है। ये आप सोचिए कि किस तरीके से सरकारों की ये लापरवाही है, और ज़रूर सरकार को ऐसी लापरवाहियों पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, तभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारी आपदा के वक्त भी अच्छी रहेंगी। नोएडा से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।